जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की साधना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को इंतजार रहता है कि भाई वो ऐसा कुछ साधना के माध्यम से करे कि उसके कुछ प्रश्नों के हल या उनके उत्तर उनको सैपन में प्राप्त हो जाएं और फिर उसी के अनुसार वो कार्य करें। मान लिया कि आप चाहते हैं कि भाई मेरे जो पुत्र है वो क्या कारण है जिससे कि वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, या फिर सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, या फिर अगर गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको क्या करें हम कि जिससे कि वो सही रास्ते पर आ जाए। या फिर आपकी पत्नी या फिर आपका पति अगर वो गलत रास्ते पर हैं, आपकी कोई बात नहीं मानते, किसी दूसरी औरत के साथ हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि मर्द के साथ हैं, कोई स्त्री, उस स्थिति में भी आप अपने प्रश्न के उत्तर जान सकते हैं। मतलब कि जिन प्रश्नों के उत्तर आप जानना चाहते हैं, जिनका आपको नहीं मालूम है, उन प्रश्नों के उत्तर आप रात्रि को सपन के माध्यम से आपको जो सपनेश्वरी देवी है वो देवी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर वो दे देती है, उसका हल भी आपको उसमें बता देती है। या फिर कोई शत्रु है जो आपका जो परेशान कर रहा है, आप उसके बारे में भी जान सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा शत्रु है जो हमें परेशान कर रहा है, या फिर किस शत्रु से हमें सचेत रहना चाहिए, या फिर हमारा ये कार्य है, ये कार्य हमारा कब तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी इस साधना के माध्यम से, जो स्वप्नेश्वरी साधना है, इस साधना के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये स्वप्न आपको रात्रि में ही मिलेंगे। सोते टाइम आपको स्वप्न आएगा, स्वप्न में देवी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दे देगी, आपको याद भी रहेगा और आप फिर उसी के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा देवी के ऊपर कि भाई जो उसने बताया है वो बिल्कुल सत्य बताया है, और सत्य होगा भी वही, उसमें झूठ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो शक्ति बताएगी वो सत्य है। तो ये जो साधना है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये स्वप्नेश्वरी देवी की साधना है और ये एक विशेष साधना है। इसमें स्वप्न में अगर आपको कुछ भी दिशा निर्देश आपको प्राप्त होते हैं तो उन निर्देशों को आपको जरूर इनको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति इन निर्देशों को ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप साधना नहीं करते हैं तो फिर आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। अब इस साधना को करने के लिए आपको पूरी तरीके से साधना की जो विधि है वो कैसे करनी है वो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और देखिए, इस साधना में आपको केवल और केवल दो सामग्रियों की आपको आवश्यकता होगी। एक तो स्वप्नेश्वरी यंत्र जो कि ताबीज के आकार का होगा, वो धारण करने वाला होगा। ठीक है, और एक सफ़ेद हकीक की माला जिससे आप मंत्र जाप करेंगे। ये दोनों सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है, आप साधना करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके आप सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको वीडियो में ही दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करें और वो सामग्री आप प्राप्त करें। और वो सामग्री प्राप्त करने के बाद फिर आप साधना करें। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, हालांकि कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि जी मुझे ये सामग्री चाहिए। मैंने उनको बता दिया, अब फिर किसी दूसरी साधना की सामग्री पूछेंगे, फिर किसी तीसरी साधना की सामग्री पूछेंगे।
मतलब कि उनकी बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। वो ये अपना चुनाव ही नहीं कर पाते कि कौन कौन सी साधना वो करें। या फिर उन्होंने अपने मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम बताई कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनको साधना बता दी कि भाई आप ये साधना करो, इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो उस साधना को नहीं करेंगे। फिर मुझसे कुछ दिन बाद मैसेज करेंगे, जी मैं कौन सी साधना करूं, या मेरी ये समस्या है। अब समस्या दूसरी बताएंगे, फिर समस्या तीसरी बताएंगे, फिर समाधान बताता रहूंगा, फिर भी समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या। अरे भाई, जब मैंने तुमको एक बार बता दिया कि आप ये साधना करो, तो या तो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है या फिर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। भाई एक जगह तो विश्वास करके चलना पड़ेगा। विश्वास भले ही अपने ऊपर ना हो, लेकिन मेरे ऊपर तो विश्वास करके चलना पड़ेगा। जब तक तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको साधना के विषय में बीच में भी आपको बता रहा हूं। तो आप अगर मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर किस पे विश्वास करोगे भाई? तो इसलिए उन व्यक्तियों से मेरा सख्त कहना है कि भाई एक बार साधना की मैंने बता दी कि ये साधना करो, तो फिर आप उसी साधना को करो। ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पर एक दोहा समझा देता हूँ। एक छोटा सा दोहा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। गुरु बहरे गुरु बावले, और गुरु का रखियो मान, गुरु भेजे नरक में तो जइयो स्वर्ग समान। कहने का मतलब मेरा ये है कि गुरु भले ही बहरा हो, गुरु बावला हो, गुरु कुछ भी हो, लेकिन अगर गुरु ने जो कह दिया और वो ये कह रहा है कि तुम नरक में कूद जाओ, तो उसको स्वर्ग समझ करके उसमें कूद जाओ, तब तो आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि आपका वहां विश्वास होगा कि मेरे गुरु ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है और मुझे ऐसा ही करना है, तो आपको 100% लाभ होगा। और अगर आपके मन के अंदर संशय रह गई कि अरे गुरुदेव तो ये तो ऐसे ही बक रहे हैं यार, ये तो नरक है, यहां कूद जाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, इसका मतलब आपको गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। बस छोटी सी बात मैंने कही है, बहुत बड़ी बात कही है, समझ लेना इस चीज को। अब देखिए आगे मैं बात शुरू करता हूं कि साधना की जो सामग्री है वो आप प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको साधना शुरू करनी है। अब कैसे करनी है? इस साधना को किसी भी रविवार से आप शुरू करेंगे। शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे, इसमें सफ़ेद रंग के, स्नान आदि करके। और ये साधना आपको संध्या के टाइम करनी है, यानी शाम के वक्त जब सूर्य छिप जाता है। मतलब कि सूर्य इधर तो सूर्य छिपता है, ना तो दिन होती है ना रात होती है, तब आप साधना शुरू करेंगे। ठीक है। इसका उचित समय जो है वो यही है। अब क्या करना होगा कि अपने पूजा घर में ही आप साधना करेंगे। अपने पूजा घर में सफ़ेद रंग का आसन हो, या अगर सफ़ेद नहीं मिलता है तो पीले रंग का भी ले सकते हो। ठीक है। वस्त्र आप धारण कर लेंगे सफ़ेद रंग के, सफ़ेद रंग का कपड़ा अपनी चौकी पर बिछा लेंगे और सामने गुरुदेव का चित्र रखेंगे, भगवान शिव का चित्र रखेंगे, और अगर संभव हो तो स्वप्नेश्वरी देवी का भी चित्र रख लें। अब स्वप्नेश्वरी देवी का चित्र कहाँ से आएगा? देखिए गूगल में आप, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, गूगल में आप टाइप करें स्वप्नेश्वरी देवी फ़ोटो, वहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो मिल जाएगा स्वप्नेश्वरी देवी का। वहाँ से आप फ़ोटो ले करके और किसी भी फोटोग्राफर से उसको निकलवा लेना और एक फ्रेम में उसको मढ़वा लेना। ठीक है। फ़ोटो आपके पास आ जाएगा। और अब इसमें एक दीपक आपको जलाना है, वो घी का दीपक जलेगा। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास सुगंधित आप जला लें, पुष्प, चावल वगैरह और कुमकुम, थोड़ा सा टीका लगाने के लिए वो सब रख लें। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। ठीक है। गुरुदेव जो भी हैं आपके, उन्हीं का पूजन आपको करना है, उन्हीं की फ़ोटो आपको रखनी है।
अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की फोटो होनी चाहिए। अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो उन्हीं की फोटो होनी चाहिए। गुरु गोरखनाथ को गुरु माना है तो उनकी फोटो रखें, और अगर अदरवाइज कोई और दूसरे गुरु हैं तो उनकी फोटो रख करके उनका ही पूजन करेंगे। अब गुरु जी को टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये स्वप्नेश्वरी साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। उसके बाद गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लेना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है और गुरुदेव से प्रार्थना भी करनी है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप शिव का पूजन करेंगे और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ये रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। ठीक है। बाकी अगर जो भी कोई आपको किसी गुरु ने कोई गुरु मंत्र दिया है तो आप उसी का जाप करें। इसके बाद फिर आपको स्वप्नेश्वरी देवी का जो चित्र है उसका भी पूजन आपको ऐसे ही करना है जैसे आपने गुरु देव का पूजन किया है। और जो यंत्र है जो ताबीज के आकार का है, उस यंत्र को किसी भी प्लेट में आप रख देंगे, थोड़े से चावल नीचे बिछा करके उस यंत्र को आप रख दें। उस यंत्र पर आपको कुमकुम से टीका लगाना है, धूप दीप आपको उसको दिखानी है और पुष्प चढ़ाने हैं। ठीक है। और स्वप्नेश्वरी देवी से प्रार्थना करनी है कि देवी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें ज़रूर सफलता प्रदान करना। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना होगा कि एक रक्षा विधान आपको जरूर करना है। अब जो रक्षा विधान करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें, और चावल ले करके और दाहिने हाथ से यानी सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अपक्रमणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं। जहां तक आपके चावल चले जाएंगे वहां तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ना तो कोई सर्प बिच्छू और ना ही कोई भूत प्रेत प्रेतनी, कोई भी आपकी साधना में नहीं आ पाएगा। और ये जो रक्षा विधान है, ये रक्षा विधान आप सभी साधनाओं में कर सकते हो, किसी भी साधना में कर सकते हो। कोई इसका ये नहीं है कि आप इसी साधना में करेंगे इस रक्षा विधान को, किसी भी साधना में करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यंत्र का आपने पूजन कर लिया तो आपको फिर क्या करना होगा कि सफ़ेद रंग की जो हकीक माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। ठीक है। अब मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम मानसे स्वप्नेश्वरी विचार्य विद्ये वद वद स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और इस मंत्र का जाप 101 माला का जाप हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर आप 101 माला का जाप नहीं कर पाते हैं एक रात्रि में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप साधना को 21 दिन की भी कर सकते हैं। अगर कुछ विशेष आपको चाहिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि भाई एक दिन में आप 101 माला का जाप करेंगे और उसके बाद रात्रि में आपको स्वप्न में जो भी आपका प्रश्न है उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ विशेष साधना में सिद्धि प्राप्त करूं तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आप इसको 21 दिन तक 31 दिन तक लगातार आप इस साधना को करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर सकते हैं उतना मंत्र जाप करें। मान लिया कि आप कर सकते हैं कि भाई मैं 101 माला का जाप रोज कर सकता हूं, तो 101 माला का जाप प्रतिदिन करो। अगर आप चाहते हो कि मैं तो 21 माला का ही जाप कर सकता हूं तो 21 माला का करो। क्योंकि देखिए, अगर आप विशेष सिद्धि चाहते हो तो किसी भी साधना में, तो आपको लंबे टाइम तक आपको साधना करनी पड़ेगी।
चाहे कोई भी साधना हो। बात यहाँ पर YouTube की नहीं चल रही है। YouTube पर तो ठीक है कि भाई एक दिन की साधना और आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा रात्रि में, ये तो हेडिंग डाल दिया, हर कोई डाल देता है, जिससे कि व्यक्ति उसको खोल करके देखे और भाई वीडियो के व्यूज बढ़े, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। बात यहाँ पर आती है अब साधना करने की। जो साधना है, साधना के तरीके से साधना अगर की जाए तो एक दिन में कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है, न 11 दिन में साधना सिद्ध होती है। हाँ, थोड़ा बहुत परिणाम आपको मिल सकता है, लेकिन साधना अगर सिद्धि चाहिए आपको तो साधना को लंबे टाइम तक करो। और ये जो सामग्री है साधना की, ये साधना की सामग्री आप कितनी बार भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। साधना आपने 21 दिन की कर ली, ठीक है, फिर अगर आपको दोबारा साधना करनी है तो फिर इसी सामग्री से आप साधना कर सकते हो, तिबारा भी कर सकते हो, लगातार कितनी भी बार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी सामग्री से बात आप आती है कि आप साधना में कितनी ज़्यादा रुचि लेते हो और कितना ज़्यादा आपका भाव है और कितनी आप मेहनत कर सकते हो। बात आती है बस यहाँ पर। अब जितनी आप मेहनत करते हो, जितना आपका भाव है, उतना ही आपको फल भी मिल जाएगा। भाव नहीं है तो भाई फल भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब अगर मान लिया आपने साधना सिद्ध कर ली या फिर एक दिन की साधना की, तो अब क्या आपको करना होगा कि जो रात्रि में आपको सोते समय एक माला का आपको जाप करना है। दोबारा से साधना आपने कर ली, 101 माला का जाप कर लिया, फिर आपको क्या करना होगा कि एक माला का सोते समय जब आप सोने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको एक माला का जाप करना है, यानी 108 मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और जो विशेष प्रकार का उत्तर आपको जानना है तो वो किसी कागज पर लिख करके अपने सिरहाने, अपने तकिए के नीचे आप रख दें। और स्वप्नेश्वरी जो यंत्र है उसको आप अपनी दोनों बाजुओं में से किसी भी बाजू में आप बांध सकते हो, ठीक है। स्वप्नेश्वरी यंत्र को आपने बाजू में बांध लें या गले में धारण कर लें। अगर आप चाहते हैं गले में धारण करना तो गले में भी धारण कर सकते हैं, किसी भी धागे में पिरो करके और गले में धारण कर लें। तो रात्रि में आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिलेगा। और उस समय आपकी जो अचानक से आंख खुल जाएगी और उस उत्तर पर आप विचार जरूर करें और फिर आप अपने गुरुदेव का धन्यवाद जरूर करें उसी वक्त पर जब आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और जैसा आपको स्वप्न में उत्तर मिला है उसी के अनुसार फिर आपको कार्य भी करना है, ठीक है। उसके अवगुण पर कुछ विचार नहीं करना है, मतलब कि उसमें क्या दिखाई दिया, क्या उल्टा सीधा दिखाई दिया, इस पे कोई भी विचार आपको नहीं करना है। जो दिखाई दिया है, जो आपको उत्तर मिला है, उसी पर आपको जो है फिर कार्य करना है। ये मत सोचो कि और क्या क्या दिखाई दिया, उसे छोड़ो। तो उसमें अवगुण का मतलब ये है कि कहीं ये सही है या गलत तो नहीं बता दिया है, मतलब कि आपके विश्वास में कमी, अवगुण का मतलब यहां ये है। तो आपके विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए, आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है जो मुझे उत्तर मिला है। तो उसी के अनुसार फिर आप कार्य करें। अब बात आती है कि भाई अगर आपने साधना को 21 दिन किया या 31 दिन किया और फिर उसकी कई कई पुनरावृत्ति आपने कर ली, तो उसमें आपको क्या करना होता है? उसमें भी प्रयोग के समय आपको यही करना है, एक माला का जाप और यंत्र आपके गले में या बाजू में धारण रहेगा और उसमें आपको किसी भी मतलब कागज पर लिख करके सिरहाने आपको रख लेना है। आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर क्या है, अगर मान लिया आपने एक दिन की साधना की तो फिर आपको एक बार ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा उसी दिन बस। अगर आपने साधना ज़्यादा लंबे टाइम तक की तो आप किसी भी दिन आप प्रश्न का उत्तर ले सकते हो, जब आपकी इच्छा हो 108 बार मंत्र का जाप करो और प्रश्न लिख करके सिरहाने रख दो, आपको उत्तर रात्रि में मिल जाएगा, चाहे आप साधना कर रहे हो या ना कर रहे हो फिर बाद में। ये इसमें डिफरेंस है, ये अंतर है इसका, ठीक है। साधना
करते टाइम किसी को भी नहीं बताना है कि मैं कौन सी साधना कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक साधना करो तब तक कमरे में कोई प्रवेश ना करे, सीधी सी बात है। साधना जब तक करोगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है, मन से भी और तन से भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रात्रि में फिर यूट्यूब देख रहे हो, वहाँ लेडीज़ों के या स्त्रियों के जो ठुमके देख रहे हो और गंदी वीडियोज़ वहाँ पर भी आ जाती हैं, वो आप देख रहे हो। उधर साधना चल रही है, उधर फिर आपका मन खराब हो गया। वो साधना में फिर क्या होगा, आपको रात्रि में जो है सपन दोष हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचें। और एक नियम और ध्यान रखें कि भाई मेरे किसी कार्य करने से किसी भी व्यक्ति का या किसी पशु पक्षी का दिल ना दुखे, बस कोई बुरा कार्य ना हो आपके हाथ से। बाकी रोजमर्रा के कार्य आप अपने कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये साधना आपके अनुसार मैंने आपको बताई है और साधना 100% सत्य है और बहुत ही अच्छी साधना है, तीव्र साधना है। इसी के साथ मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।